अपनी ही करनी का फल है ये नेकियां रुसवाइयां, आपके ही पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। कैसी लगी मेरी शायरी? अच्छा रुकिए, एक और सुनाता हूँ। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये वाला कैसा लगा? अच्छा एक और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुनाता हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्या सुना रहा हूँ। ये है कुछ बहुत प्रचलित फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के इंट्रोज में सुनने जाने वाले शेर, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आज अगर कुछ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें तो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, बालाजी टेलीफिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, इरोज इंटरनेशनल और यूटीवी जैसे नाम जहन में आते हैं। आज इन प्रोडक्शन हाउसेस का इंट्रो हम कई बार देखते आए हैं। समय के साथ इनमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शन का 90s का इंट्रो म्यूजिक कुछ अलग था, आज थोड़ा अलग है। कुछ कुछ होता है फिल्म से पहले उसके इंट्रो में अलग म्यूजिक था, लेकिन इस फिल्म के बाद तुम पास आए गाने के कोरस से इसका इंट्रो म्यूजिक बनाया गया। इसी प्रकार से इरोज हो या राष्ट्रीय प्रोडक्शंस, थोड़े बहुत चेंजेस लोगो इंट्रो में देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ पुराने बैनर्स के लोगों की, जिससे आप काफी फैमिलियर होंगे अगर आप भी 35 से ऊपर के एज ग्रुप के होंगे तो, क्योंकि शायद 90s वाले उन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का उतना आनंद अभी तक ना ले पाए हों, या 80s वाली फिल्मों का। इन प्रोडक्शन हाउस के इंट्रोज की सबसे खास बात होती थी इसका बैकग्राउंड साउंड, जो कि कोई म्यूजिक नहीं होता था, बल्कि ये होती थी कोई ना कोई उर्दू शायरी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रख्यात फिल्म मेकर सुल्तान अहमद की प्रोडक्शन हाउस सुल्तान प्रोडक्शंस का, जिसके लोगों के साथ आमिर मिनारी का लिखा एक शेर सुनने को मिलता है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। सुल्तान प्रोडक्शन के तले बनी सभी फिल्मों में यही शेर सुनने को मिलता है, जो पृथ्वीराज कपूर की आवाज में रहता है। वो चाहे 1957 की मदर इंडिया हो, 1954 की अमर हो, 1952 की आन एक्सेट्रा। इसके बाद बात करेंगे एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस की, जिसका नाम था टाइम फिल्म्स। इस बैनर के अंडर में बनी फिल्मों में 1968 की दुनिया जैसी फिल्में प्रमुख हैं। इस बैनर के लोगों के साथ जो शेर सुनने को मिलता था वो शेर था, आनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हालांकि इस शायर का नाम और इवन इस वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम अभी तक एक गुत्थी ही है। अरे मतलब हमें नहीं पता लग पाया है। इसके बाद बात करेंगे मंगतराम फिल्म्स, जिसके तले एक सुपरहिट फिल्म का निर्माण हुआ था, जिसका नाम था हसीना मान जाएगी। ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर में भी सेम वही शेर, फानूस बन के रोशन जिसे हवा करे उसे खुदा क्यों करे, मतलब सेम वही वाली शायरी सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये आवाज मनमोहन कृष्णा की आवाज थी। इनके अलावा भी कुछ दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस ने भी इस शायरी का प्रयोग अपने बैनर लोगो के साथ किया था। इसके आगे बात करेंगे गौतम पिक्चर्स की, जिसका लोगो शायद मोहनदास करमचंद गांधी जी से इंस्पायर्ड था, जहां 3 बच्चे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो वाले फॉर्मेट में खड़े नजर आते हैं। इस लोगों के साथ जो शायरी इस बार सुनने को मिलती है वो है, मत सुनो गर बुरा कहे कोई, मत कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। ये शायरी मिर्जा गालिब की लिखी हुई थी, बट मिर्जा गालिब साहब बेचारे इस पर कॉपीराइट मारने के लिए जिंदा भी नहीं है। हालांकि ऐसा आज होता तो कोई ना कोई इस शायरी का माई बाप बन, यानी ओनर बन, कॉपीराइट की झड़ी लगा चुका होता, बट वो गोल्डन टाइम था, इतना चलता था। आगे बात करेंगे फिल्म मेकर रतन मोहन के बैनर RM आर्ट्स प्रोडक्शन की। इस बैनर का लोगो जब भी पर्दे पर नजर आता तो पीछे से इकबाल की लिखी लाइन सुनाई पड़ती, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस बैनर के अंडर में 1990 की हातिम ताई बन चुकी है, जिसमें जितेंद्र मुख्य किरदार में थे। इसके अलावा ये वाली शायरी आप 1994 की महाशक्तिशाली, 1986 की ज्वाला और 1982 की जियो और जीनो तो जैसी फिल्मों में देख सकते हैं। मतलब ये फिल्में इसी बैनर ने बनाई थी। हालांकि इसमें आवाज किसकी थी इस पर कुछ खास रोशनी नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे उस शायरी वाले बैनर की जिसे आप लोगों ने आम जिंदगी से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में आफ्ताब पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के लोगों के साथ सुना होगा।
ये लाइंस थी, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये लाइंस अलग अलग फिल्मों में 3 अभिनेताओं की आवाज़ में सुनने को मिलता रहता है। पहला शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी भारी बोल्ड आवाज़ में निसंदेह ये शायरी ज़रूर सुनी होगी। इनके अलावा इन लाइंस को आफ्ताब पिक्चर्स के लिए कुछ एक बार राजा मुराद और इवन कादर खान भी बोलते नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा बैनर था जिसमें 1987 की लोहा, 1992 की जिगर, सन 2000 में बादल, 1990 की दूध का कर्ज, 1989 की बंटवारा, 1995 की आमिर खान की बाजी जैसी 22-23 फिल्में बनी हैं। इस प्रोडक्शन हाउस के तले बनी मैक्सिमम फिल्में सफल रही थी। इनकी लास्ट फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था सुन जरा। इस फिल्म में ये शायरी मिथुन की आवाज में सुनने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे फिल्म मेकर मोहन कुमार की MK फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। इस बैनर के लोगों के साथ हरीश भिमनाई की आवाज में सुनने को मिलता है, अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके ही पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। MK फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में 1986 में नगीना फिल्म बनी थी। इनके अलावा 1990 की अनिल कपूर की अंबा, 1984 की ऑलराउंडर और 1983 की अवतार भी। इसके बाद जिस बैनर की बात करेंगे उसका नाम है महबूब प्रोडक्शंस, जो कि फिल्म मेकर महबूब खान की थी, जिसके तले अनेकों सुपरहिट फिल्में बनी जैसे 1954 की अमर, 1952 की आन, 1948 की अनोखी अदा और 1946 की अनमोल घड़ी एक्सेट्रा। इस बैनर का लोगो जब भी पर्दे पर दिखता तो पीछे से बैकग्राउंड में मस्त कलकत्तावी की लिखी लाइंस एक्टर म्यूजिशियन रफीक गजनवी की आवाज में सुनाई देती थी। ये लाइंस हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हालांकि ये लाइंस कुछ और बैनर्स के वॉइस ओवर के रूप में भी सुनने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे नासिर हुसैन फिल्म्स के बारे में। इनके बैनर के तले भी अनेकों हिंदी फिल्म्स का निर्माण हुआ और इस लोगों के साथ जो लाइंस हमें सुनने को मिलती थी वो लिखी थी जिगर मुरादाबादी ने, और ये लाइंस थी, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। इस बैनर के अंडर में यादों की बारात, 1966 की तीसरी मंजिल, 1957 की तुमसा नहीं देखा, 1977 की हम किसी से कम नहीं और 1988 की कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ था। इनके अलावा बाहरी फिल्म्स की बात करें तो इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर में 1983 में फिल्म बनी थी हमसे है ज़माना, जिसके लीड रोल्स में थे मिथुन और डैनी। इस बैनर के लोगों के साथ सुनाई देने वाली लाइंस साहिर लुधियानवी की लिखी गई थी। ये लाइंस थी, हजार बरक गिरे लाख आंधियां उठे वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे द रूप एंटरप्राइजेस की, जिसके बैनर तले 1981 की शक्का फिल्म और 1989 में शुक्रिया नाम की फिल्म बनी थी। इस प्रोडक्शन हाउस के लोगों के साथ कादर खान की आवाज में एक लंबी सी लाइन सुनने को मिलती थी। ये लाइन थी, मुश्किल में मुसीबत में मुसर्रत में खुशी में मैं तेरी रजा पर ही फकत नाज करूंगा, हर वक्त में हर हाल में हर काम से पहले मैं नाम तेरा लेकर ही आगाज करूंगा। इसी प्रकार से आदर्श आर्ट के लोगों में सुनने को मिलता था, आदमी बुरा नहीं वक्त बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। इस बैनर के तले आज का ये घर और 1978 की गुप्त ज्ञान नाम की फिल्में बनी थी। शहजाद फिल्म्स के अंडर में 1992 में फिल्म बनी थी दौलत की जंग, जिसके लीड रोल में थे आमिर खान और जूही चावला। इस प्रोडक्शन हाउस के लोगों के साथ भी एक उर्दू की लाइन सुनने को मिलती थी। ये लाइन थी, हिम्मत की शमा हमने जला दी बढ़ा के हाथ, अब आबरू है आगे हमारी खुदा के हाथ। हालांकि इस लाइन को किसने लिखा और किसने बोला, ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो मित्रों ये थे कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जिन्हें आपने ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से कलर्ड तक देखा होगा। ये लंबे लंबे शेरो शायरी से भरे लोगोस। अब नए जमाने में लोगों के साथ शेरो शायरी का दौर भी खत्म हो गया। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। इस तरह के बैनर्स पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए